हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का जेईई एडवांस 2024 और 2024 के लिए और 2024 और 25 दोनों के लिए है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 में 4 नंबर का आया हुआ था। ये पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 था। तो यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके अपने खुद बनाने का कोशिश कीजिए। जब नहीं बनेगा तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो जैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर x² माइनस 5 dy/dx माइनस 2xy इज इक्वल टू माइनस 2x x² माइनस 5। सिलेबस में जो पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है। और ऑर्डिनरी में भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही पढ़ना है और फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री नहीं पढ़ना है। या कहिए कि डिग्री एक है और हायर ऑर्डर है वो भी नहीं पढ़ना है और हायर ऑर्डर हायर डिग्री भी नहीं पढ़ना है। और इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में 4 तरह का फॉर्म आता है। एक आता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा आता है इनडायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा आता है होमोजेनस, चौथा आता है नॉन होमोजेनस और उसके बाद जो आएगा 5वां पार्ट लीनियर फॉर्म और एक इनडायरेक्ट लीनियर फॉर्म। इतने ही 4 है। तो ये क्वेश्चन को देख करके समझना पड़ेगा किस फॉर्म का है। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे डेप्थ में तो पता चलेगा ये लीनियर फॉर्म का है। तो जब ये लीनियर फॉर्म का है तो उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं यहाँ साइड में बता देते हैं। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, यही कहलाता है लीनियर फॉर्म। जहां पर p और q क्या है, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मेट में लाएंगे। तो कैसे आएंगे इस फॉर्म में, तो x² माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टेप हो जाएगा माइनस 2x बाई x² माइनस 5y, ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 2x इंटू x² माइनस 5। तो ये क्वेश्चन था, एक स्टेप में यही काम करना था, डिवाइडिंग बाई x² माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स। और अब इसको इससे रिलेट करेंगे तो हमारे पास दिख रहा है कि लीनियर फॉर्म हो गया। ये लीनियर फॉर्म, इसीलिए यहां पर यही हो गया dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर हमको पहले सोचना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होता है, तो वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर px dx। और p यहाँ दिया हुआ है, पुट कर देंगे तो p है हमारा माइनस 2x x² माइनस 5 डिफरेंशियल x इंटीग्रेट। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा आंसर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आंसर x² माइनस 5 को ले लीजिए कुछ वेरिएबल्स। लेट t इज इक्वल टू x² माइनस 5, तो डिफरेंशियल t हो जाएगा 2x डिफरेंशियल t। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के इसमें चेंज कर देंगे तो ये स्टेप में हो जाएगा e और ये हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल t बाई t और इसका इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा dx का dt हो गया। क्यों, सॉरी 2x dx हो गया dt और माइनस साइन आ गया और इतना को पुट कर दिया t। और इसी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये स्टेप हो जाएगा log t और ये माइनस साइन रहेगा। तो यही माइनस साइन जो बोल सकते हैं कि इस फॉर्मेट में लिखेंगे e का पावर में माइनस
और ये 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, तो लिख देंगे log t। और यही स्टेप को और आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा e का पावर में log t का पावर -1 मतलब 1/t। और यहाँ कुछ नहीं, मैंने बेस e है और ये अल्टीमेट 1/t हो जाएगा। और यही t क्या है, x²/5। तो ये स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमारा निकल गया। अब इसे पुट कर देंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स 1/x² - 5 क्यू हो गया। ये आंसर्स जो यहाँ दिया हुआ है इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो -2x x² - 5 और आ गया q, तो ये q लिख दिए इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² - 5 और इंटीग्रेट करेंगे इसी को। यहाँ देखने से लग रहा है दोनों टर्म कट गया तो आ जाएगा -2x, तो -2 ऐसे हो गया, x का इंटीग्रेशन ये हो गया x² विथ माइनस साइन, क्योंकि आएगा ना x²/2, तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन आ गया। और प्लस इसमें चाहेंगे तो कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अल्टीमेट यही आंसर आया कि y इंटू या y लिख देते हैं x² - 5 दिस इज इक्वल टू x², इसी को इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तो ये आंसर आ गया, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशंस कि y2 7 है। हियर इट इज गिवन y2 7, इसका मतलब क्या हुआ, y2 7 मतलब yx एक फंक्शन है, और जैसे ही x को 2 बैठाएंगे तो फंक्शन वैल्यू आ रहा है 7, तो इसको पुट करने से हमको निकल जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। तो वो कैसे, इधर स्टेप में दिखा देते हैं। तो y की जगह पुट करेंगे, ये आंसर 7 और डिवाइडेड बाई x², तो x² कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 5 और इज इक्वल टू x², तो 2 का स्क्वायर -4 प्लस c, तो ये तो सॉल्व करके आ गया -7 और ये है -4, इसको इधर लाएंगे तो अल्टीमेट ये c दे देगा कि इसको उठा के इधर लाए और ये हो गया -3, ये हुआ -1, तो -7 और इधर आया -7 + 4 मतलब हो गया -7 + 4 तो -3, तो c मेरा निकल गया कि -3 हुआ। अब यही c -3 को इसमें पुट कर देंगे तो हो गया y/x² - 5 x² + 3। अब इसको क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करने के बाद यहाँ -3 है c का, तो इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा -x² - 3। इसके बाद ये इसके बराबर है, क्रॉस कर देंगे तो निकल गया y बराबर x² - 5 और ये हो गया x², ये माइनस साइन जब कॉमन ले लिए यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, तो x² + 3 यही आया मेरा प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ x, y का मतलब fx हमारा निकल गया। अब इसमें क्वेश्चंस में और जोड़ा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट कि ये निकालना है कि yx मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो वो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सिंपल, तो ये क्या होगा x4, फिर ये दोनों होगा -2x² और -15 और विथ माइनस साइन, फिर ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस दिस +2x² + 15, तो y हमारा निकल गया। अब dy बाई dx निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, तो आ जाएगा कि dy बाई dx कितना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³
इसके बाद हो गया -4x³ और फिर -4x, इसका हो गया 4x और 15 का तो 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन है, आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन भी कॉमन है, तो आ जाएगा यहाँ पर कि x² और -1। और जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होगा, ये आंसर 0 होना चाहिए, तो इसलिए हो जाएगा कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx मस्ट बी 0। तो इसको पुट करेंगे, तो जैसे इसको पुट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पुट करने से -4x x² -1 0। सॉल्व करने से x का आंसर 0 आएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा x² का आंसर 1, मतलब x का आंसर +1 एंड -1। और पुट करके देखेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। तो इसके बाद का स्टेप को थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं और इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा -12x² और ये हो जाएगा +4। अब इसी में जैसे ही x को 0 बैठा रहे हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x दिखा रहे हैं x 0, तो जैसे ही x 0 होगा तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 4 पॉजिटिव, तो यहाँ होगा मिनिमा विल एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x और x के जगह पुट करेंगे -1 + 1 दोनों बैठा के किसी को भी देख लीजिए, तो क्या होगा x², तो x² क्या हो गया, ये हमेशा +1 हो या -1 हो, ये स्क्वायर में 1 हो गया और ये -8 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब -1 + 1 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। मैक्सिमा विल एग्जिस्ट एट x = 1 -1, दो पॉइंट पर -1 + 1 पर ये मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम आंसर कितना आ गया, तो y मैक्सिमम एट x = +1 और -1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक तो कंडीशन था हमारे पास, तो माइनस साइन और +1 -1 के लिए x² क्या हो गया 1, तो 1 - 5, फिर यहाँ हो गया 1 + 3, इसको करेंगे तो ये आ गया -4 और ये 4 +4 × 4 16, तो आंसर हो गया y मैक्सिमम इज इक्वल टू 16। और यही था इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा 16, तो 16 आंसर हो गया। 16 जो है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 16 होगा, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर हुआ yx इज डैश, सो yx इज डैश में यहाँ पर लिखाएगा 16। तो इस तरह से पूरा एक डिटेल में आंसर दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, और इस सॉल्यूशन को एकदम स्मूथली देखिए, लग रहा है लीनियर फॉर्म का कॉन्सेप्ट चाहिए, और लीनियर फॉर्म का जितना भी आया हुआ है 1978 से लेके 2023 का सारा क्वेश्चंस खाली बनाइए और पढ़ने का तरीका को थोड़ा सा बदलिए। जैसे यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि एप्लीकेशंस होता है। पहला लेवल होता है कि दोनों ही जबरदस्त हो, इस लेवल से तैयारी अभी मत कीजिए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। सीधा सी लेवल, कॉन्सेप्ट नहीं भी है कोई बात नहीं, आप इसको मैंने फॉलो कीजिए, मतलब एप्लीकेशंस कीजिए, जम के बनाइए। इसलिए मैंने एक नया निकाला है जो पिछले साल से भी चल रहा है, एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। इसमें क्या करेंगे, पूरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, IITs का सारा क्वेश्चंस
बनाएंगे, जो जरूरत पड़ेगा साइड में उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा देंगे, और ये ओरिएंटेड है एप्लीकेशंस पर, और उसी के साथ में कॉन्सेप्ट बता देंगे जो इसके लिए जरूरत है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1979, या चलिए लिख देते 78 टू 2023, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 36 ईयर्स। 36 तो नहीं होगा, लगता है ज्यादा होगा, 46। कैसे, आप घटा के देख लीजिए, 2023 है, 1978 है, तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 1, 11 में से 7 गया 4, और दोनों इंक्लूड है इसलिए +1 जोड़ दिए, तो 46 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, यही वाला प्रैक्टिस कीजिए, 46 साल का क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज करिए, नहीं तो ईयर वाइज भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी आप लोग के लिए कि चैप्टर वाइज उठाइए डिफरेंशियल इक्वेशन, और जितना भी इतना क्वेश्चन आया है 46 साल में, पहले जेई एडवांस बनाइए, जेई एडवांस बनाने के बाद तब बनाइएगा जेई में। तो ये हो गया फॉर जेई एडवांस, और इसके बाद होगा, ये पहला होगा काम, और सेकेंड काम होगा जेई में। जेई में का भी 2002 से लेकर के 2023 तक सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ रहा है 21, तो 22 ईयर्स हो जाएगा। तो इसीलिए एक कोडिंग याद रखिए, 4622, 4622 मतलब आईआईटी का 46 और जेई मेन का 22। इतना क्वेश्चन बैंक बनाइए और सी लेवल से प्रैक्टिस कीजिए। डी लेवल एक और है जिसमें कि ना कंसेप्ट है ना एप्लीकेशन, बट इसके भी 2 ऑप्शन है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो पास नहीं होता है, लेकिन अगर गुरु जी का कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, माँ पिताजी का कृपा हो जाए, अपने कृपा हो जाए, तो रिजल्ट यहाँ भी आ सकता है। मतलब यहाँ 2 ऑप्शन है, रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह का सीरीज का और भी हम जेईई एडवांस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन पूरा डिटेल में आराम से समझाएंगे। मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।